दोस्तों आरसीबी और केकेआर की टीम के बीच आईपीएल 2025 का पहला बड़ा मुकाबला कोलकाता में खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था और उनका यह फैसला काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि 4 रन के स्कोर पर ही हेजलवुड ने डिकॉक को आउट कर दिया था और वह केवल 4 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद इस मैच में सुनील नारायण और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इस मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। ये दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे और इस वजह से पावर प्ले में ही केकेआर का स्कोर 60 रन तक पहुंच चुका था। और इसके बाद तो कप्तान रहाणे इस मैच में एक के बाद एक चौके मारे जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और देखते ही देखते केकेआर का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने 103 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली थी दूसरे विकेट के लिए। लेकिन इसी बीच 107 रन के स्कोर पर राशिद सलीम ने नरेंद्र को आउट कर दिया था और वह 26 गेंदों में 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने वेंकटेश अय्यर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में कप्तान रहाणे भी 31 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो बैठे। जहां इसके बाद रघुवंशी काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अब कोलकाता की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरने लग गए थे, क्योंकि कुणाल पांड्या ने वेंकटेश अय्यर को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वह केवल 6 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद कुणाल पांड्या ने रिंकू सिंह को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और वह 12 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद रसेल ने आते ही एक शानदार चौका मार दिया था, लेकिन 150 रन के स्कोर पर सुरेश शर्मा ने रसेल को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और रसेल 4 रन बनाकर आउट हुए। इसी बीच जहां एक तरफ रघुवंशी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वह भी 30 रन बनाकर यश दयाल की गेंद का शिकार बन बैठे। और इसके बाद दोस्तों 173 रन के स्कोर पर हर्षित राणा 5 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद का शिकार बने। और इस तरफ केकेआर ने पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 174 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में आरसीबी की तरफ से कुणाल पांड्या ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए, तो हेजलवुड को भी 2 विकेट हाथ लगी थी। और दोस्तों यश दयाल, राशिद सलम और सुयश शर्मा ने भी एक एक विकेट लिए। अब दोस्तों यह मैच जीतने के लिए आरसीबी को 175 रन बनाने थे और जब आरसीबी की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत काफी धमाकेदार रही, क्योंकि शुरुआत से ही फिल सॉल्ट और विराट कोहली आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, एक के बाद एक चौके मारे जा रहे थे और देखते ही देखते फिल सॉल्ट ने इस मैच में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 95 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन इसी बीच 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिल सॉल्ट को आउट कर दिया था और फिल सॉल्ट 31 गेंदों में 56 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ विराट कोहली कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और अब उनका साथ देने के लिए पाडिक्कल उतरे। इसी बीच विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ 118 रन के स्कोर पर पाडिक्कल केवल 10 रन बनाकर सुनील नारायण की गेंद पर आउट हो बैठे। जहां दोस्तों इसके बाद रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने उतरे और पाटीदार ने आते ही इस मैच में एक के बाद एक बेहतरीन चौके मारे और इसके बाद दोस्तों आरसीबी की जीत पूरी तरह पक्की दिख रही थी। लेकिन तब भी 162 रन के स्कोर पर वैभव अरोड़ा ने कप्तान पाटीदार को आउट कर दिया था और पाटीदार 16 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। और दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने लिविंगस्टोन उतरे थे और उन्होंने आते ही 1-2 चौके मार दिए थे। और दोस्तों ये मुकाबला आरसीबी की टीम 7 विकेटों से काफी आराम से जीती, जहां कोहली इस मैच में 59 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे, तो लिविंगस्टोन ने भी 15 रन बनाए थे। और दोस्तों आसानी से आरसीबी की टीम ने केकेआर की टीम को पहले मुकाबले में बुरी तरह से हरा दिया है।